नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में भूचाल है और बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कई बार यह घटनाक्रम बहुत दिलचस्प हो जाता है और सियासत जिन अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है वो अनिश्चितताएं बिहार में दिख रही हैं। सस्पेंस खत्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुखर प्रवक्ता, मुखर नेता, कद्दावर नेता अजय आलोक जी हैं। और अजय आलोक जी की पहचान जब हम कराते हैं तो ये कहते हैं कि जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, लेकिन इनकी एक और पहचान है। इनका तारुफ थोड़ा अलग अंदाज में हम कराएंगे। नीतीश कुमार पर जिसने निशाना साधा वो अजय आलोक के निशाने पर आ जाएंगे। फहरिस्त बहुत लंबी है, चाहे वो प्रशांत किशोर हों, दूसरे नेता हों, तो बहुत तीखा हमला करते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों पर। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी पोस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जांच की अनुशंसा सौंपी थी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने इस पर मुहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सामने आया गया, उस पर पार्टी का रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, बिहार सरकार ने जो काम किया वो बिल्कुल न्याय संगत और तर्क संगत किया। हवा में काम नहीं करती है बिहार सरकार। और कूढ़ मगज में कहूँगा, मंदबुद्धि, इस देश के मंदबुद्धियों को समझ लेना चाहिए कि जिस चीज़ की सहमति नीतीश कुमार ने दे दी है वो तार्किक होना ही होना है, वो न्याय संगत होना ही है, क्योंकि गलत काम नीतीश कुमार के कलम से नहीं होता है। तो जब सीबीआई जांच की अनुमति नीतीश कुमार ने दी थी तो कुछ बड़े बड़े नेता इस पर सवाल उठा रहे थे कि राजनीति से प्रेरित है, घटिया राजनीति कर रहे हैं। आज उन सबको अपनी औकात समझ में आ गई होगी कि गवर्नेंस के मामले में उनकी औकात नीतीश कुमार को छूने की भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार गवर्नेंस से समझौता नहीं करते हैं और गलत काम पे नीतीश कुमार के हस्ताक्षर कोई जन्म में नहीं हो सकता। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर भी लगा दी कि बिहार सरकार की एफआईआर भी ठीक थी, बिहार सरकार का सीबीआई जांच करना भी सही था। जो गलती है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की है। इस पूरे मामले को लेकर एक क्रेडिट लेने की होड़ भी दिखती है। तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी ये कह रही है कि तेजस्वी यादव ने मांग की थी, आप ही के सहयोगी हैं लोक जनशक्ति पार्टी, उन्होंने तो कहा कि सबसे पहले हमने ये मांग की थी तो बड़ी जीत हुई है। नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने तो बिल्कुल बाकायदा चिट्ठी भी लिखा दिया कि 26 जून को हमने चिट्ठी लिखा था मुख्यमंत्री को, सीबीआई जांच कर दीजिए। लेकिन मैंने कहा ना कि तार्किक बुद्धि नहीं है। राज्य सरकार सीबीआई की जांच की अनुशंसा कैसे करेगी जब तक राज्य में एफआईआर नहीं होगा? ये समझने के लिए बुद्धि चाहिए, ये समझने के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ा जानकार होना चाहिए विषय का। जब जानकारी नहीं है तो मांग करते रहिए आप। मैं आज मांग करूं कि कोरोना वायरस को बढ़ाने के लिए चीन पर मुकदमा कर देना चाहिए, जैसे मुजफ्फरपुर में लोगों ने कर रहा था, तो उसका कोई मतलब है? अजय आलोक जी, जब आप जैसे नेताओं से बातचीत होती है, आप जैसे नेताओं के साथ इंटरव्यू होता है, तो एक लालच यह भी होता है कि बिहार की सियासत से जुड़े हुए जितने सवाल हैं, जितने सस्पेंस हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश किया जाए। जितने सवाल हैं उनके जवाब तलाशने की कोशिश की जाए। सवाल ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी आपकी सहयोगी है, लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल अपेक्षित होगा आपके लिए, आपको इसकी अपेक्षा होगी। लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। सवाल यह है कि कुछ बचा भी है क्या? दोस्ती दरक गई है, ख़त्म हो गई है, या कुछ बचा हुआ है? जिस सरकार के समर्थन से सरकार चल रही है, जिस पार्टी के समर्थन से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें से एक सहयोगी पार्टी के सुप्रीमो को सरकार में शामिल एक मंत्री बच्चा बताते हैं, कल का पैदा हुआ बताते हैं, और ये कहते हैं कि पता नहीं वो गठबंधन में हैं भी नहीं हैं, सब कुछ खत्म हो गया क्या? नहीं, देखिए, एक बात समझिए, मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जानकारी के बिना बात नहीं बोलनी चाहिए। हमारा अलायंस शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 2 वर्ष बीच में हम साथ में नहीं थे। हमारा अलायंस फिर से हुआ 2017 में, भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले कहाँ कहाँ अलायंस कर चुकी है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हमारा कभी अलायंस था ही नहीं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये तो चिराग पासवान खुद कह चुके हैं कि जेडीयू से हमारा कोई अलायंस नहीं है, हम केंद्र में सरकार के सहयोगी हैं, बिहार में हम सरकार में नहीं हैं, खुद चिराग पासवान कह चुके हैं। तो फिर ये सवाल हमसे क्यों पूछा जा रहा है?
नहीं, आपसे इसलिए नहीं है। आपसे और कोई समर्थन से सरकार किसी की नहीं चल रही है। सरकार मजबूती से चल रही है, भाजपा जदयू की सरकार चल रही है। तो बिहार में भाजपा जदयू की सरकार कई सवाल हैं चिराग पासवान को लेकर, और हम आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। एक सवाल यह भी है कि एक भी मौका, बहुत सारे सस्पेंस है बिहार की सियासत में, चुनाव में बहुत कम वक्त बच गया है, आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और बहुत पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कह दिया, चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा ने संकेत दे दिए कि बिहार में चुनाव तय समय पर ही होंगे, तो हर राजनीतिक दल के अंदर बेचैनी है, सस्पेंस को ख़त्म किया जाए, फैसले जो ज़रूरी फैसले हैं वो लिए जाएँ। लगातार एक भी मौका, चाहे वो पुल का मामला हो, चाहे वो दूसरे मामले हों, कोरोना जांच का मामला हो, एक भी मौका एलजेपी नहीं छोड़ती सीएम नीतीश कुमार पर हमले का और जेडीयू पर हमले का। कई दिनों तक चिराग पासवान जब हमला करते रहे तो इस पूरे मामले पर खामोशी रही, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार इतने नाराज़ हैं कि अपने करीबियों की फौज उन्होंने उतार ली है। जेडीयू के सांसद ललन सिंह का बयान सामने आया, मंत्री नीरज कुमार, विजेंद्र यादव, और विजेंद्र यादव ने जो कहा वो जेडीयू का सबसे बड़ा हमला चिराग पासवान पर था। क्या मान लिया जाए कि एनडीए से आउट हो चुके हैं, क्योंकि एक पृष्ठभूमि है एनडीए की कि नीतीश कुमार से जो टकराया वो एनडीए में रह नहीं पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बड़े उदाहरण हैं इसके। आप साफ गोई से जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। कयास लगाने के लिए सब कोई स्वतंत्र है भाई, वो एनडीए का हिस्सा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमसे पहले के साथ है। बिहार के एनडीए के स्वरूप में उनको समायोजन उनका कैसे हो, ये जनता दल यू को तय नहीं करना है, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। कितनी सीटें उनको मिलेगी, वो साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उससे क्या मतलब है। जनता दल यू ना 3 में है ना 13 में है, ये बीजेपी और एलजेपी का रिश्ता है। और एक बात मैं फिर बताता हूँ, ये चिराग पासवान की जितनी बयानबाजी है ये जेडीयू के लिए नहीं है। वो नाम लेके बोल चुके हैं कि माननीय अमित शाह जी से लोकसभा चुनाव के समय बात हो गई थी कि लोकसभा के अनुपात में हमें विधानसभा की सीट मिलेगी। ये सब बयानबाजी बीजेपी पे प्रेशर बनाने के लिए। हम पे कहाँ से प्रेशर, हमसे कोई बात हो रही है सीट शेयरिंग की? हमसे सीट शेयरिंग की बात तो भाजपा के हो चुकी है, काम खत्म। अब बीजेपी को तय करना है कि उनको साथ रखना है कि नहीं रखना है। जेडीयू तो ना 3 में है ना 13 में है। और दूसरी बात, बिहार में सिटी पोस्ट किस खबर को चलाएगा? कोई जीतन राम मांझी को कुछ बोलेगा तो आप चलाइएगा, कोई तेजस्वी पे कुछ बोलेगा तो आप चलाइएगा, कोई मुख्यमंत्री पे बोलेगा तभी ना आप चलाइएगा, राष्ट्रव्यापी खबर में कोई नरेंद्र मोदी को कुछ बोलेगा तभी ना आप चलाइएगा। तो नीतीश कुमार पे बोलने दीजिए अपना, थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ता है सबका, कोरोना काल में खून बढ़ते रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को तो पिछले 15 वर्ष क्या 30 वर्ष से लोग गाली दे रहे हैं। नहीं, शिक्षकों के मुद्दे पर वो हमलावर रहे, बिहार फर्स्ट। अब कहाँ गया शिक्षक का मुद्दा? बिहारी फर्स्ट। अब बोलिए जरा, शिक्षक का मुद्दा पे क्या हुआ? 24 घंटे में खेल, कहाँ गया शिक्षक? कल से एक भी किसी का बयान नहीं आ रहा शिक्षक पे। लोगों ने स्वागत तक नहीं किया, न तेजस्वी ने स्वागत किया, न चिराग ने स्वागत किया, न उपेंद्र कुशवाहा ने स्वागत किया। अरे कम से कम स्वागत तक कर दीजिए, तनख्वाह उनका बढ़ गई, परमानेंट हो गए। अजय आलोक जी, जो भाषा इन दिनों चिराग पासवान की है वही भाषा कभी प्रशांत किशोर की रही है। अगर बयान आपको याद हो, सबसे तीखा हमला, सबसे तगड़ा हमला आप प्रशांत किशोर पर करते रहे, और तब भी करते रहे जब जेडीयू की ओर से प्रशांत किशोर पर कोई हमला होता नहीं था। आप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमला शुरू किया प्रशांत किशोर पर। अगर मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, दलालों और कोरोना वायरस की संगति से जितना जल्दी निकल जाए ना लोग, उतना अच्छा हो जाता है। देखिए जेडीयू निकल गई, तो दलालों और कोरोना वायरस की संगति में नहीं रहना चाहिए, ये सब पे लागू होता है। नहीं तो नाश तय है। जो भी हैं संगति में निकल ले, अभी भी समय है, नहीं तो नाश तय है। श्याम रजक आपकी पार्टी से चले गए, मंत्री थे बिहार सरकार में, कभी कदावर नेता हुआ करते थे जेडीयू के, संगठन में भी बड़ा पद था। आपकी पार्टी की तरफ से कोई अफसोस नहीं जताया गया। जाहिर है इस तरह की बात संभावित होती है सियासत में, लेकिन एलजेपी ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एनडीए से श्याम रजक चले गए। बहुत लोग को दुख हो रहा है। एनडीए से श्याम रजक चले नहीं गए, जेडीयू ने उन्हें निष्कासित किया है। चले जाना मतलब होता है स्वतः जाना, निष्कासन का मतलब होता है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना। श्याम रजक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जहाँ जगह मिली वहाँ चले गए। इतना ही सबको दुख हो रहा है तो बुला लें।
बिहार हमसे के क्या मतलब, जब चले गए तो चले गए, फिर जहाँ भी जाए स्वतंत्र हैं। बिहार के सियासी गलियारों में एक सवाल बहुत तेज़ी से टहल रहा है कल से, और वो सवाल ये है कि चिराग पासवान की भरपाई सीएम नीतीश कुमार जीतन राम मांझी से करना चाहते हैं। आज एक खबर आ रही है, अटकल है कि जीतन राम मांझी मुलाकात भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। इन खबरों में कितना दम है, कितनी संभावना है? अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस किस से मिलते हैं उसका ब्यौरा तो मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर मैं कहूँगा अटकल है। तो इसका जवाब एक ही है कि 2 सप्ताह बाद देश में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये अटकलें चालू हो गई क्योंकि रशिया ने वैक्सीन बना ली है, इसका कोई जवाब है? हम जीतन राम मांझी आ जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिल लेंगे। अरे नज़दीकियाँ दूरी कब, क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना राजनीति में, लेकिन मिल लेंगे, चुनाव साथ में लड़ लेंगे। तो भैया वो अपना दल बना चुके हैं, उनका अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो हमसे खिलाफ ही रहे हैं। तो ठीक है, अब क्या होता है राजनीति में नहीं होता है, वो 10 दिन बाद क्या होगा, 1 महीना बाद क्या होगा, उसके बारे में आज कौन कयास लगा के, कयासों पे राजनीति थोड़ी ना चलती है। लेकिन आज की तारीख में ऐसी कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल है आपसे अजय आलोक जी। सवाल ये है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मैनेज करना है बीजेपी को, चिराग पासवान को कैसे मैनेज करेंगे, जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों की बातचीत हो चुकी है, सीट फाइनल हो गया जेडीयू बीजेपी के बीच में, और बीजेपी को अपनी सीटें देनी हर है। कुछ फाइनल हो चुका है, समय आने दीजिए, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, हम आपके सामने घोषित कर देंगे। चिराग पासवान के लिए कुछ नहीं आप बचा। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के समय चिराग पासवान बीजेपी के लिए कहते थे कि श्वेत पत्र बीजेपी जारी करे कृष्ण मेमोरियल हॉल में। लोकसभा चुनाव में आपको याद है ना, चुनाव के 3 महीने पहले से श्वेत पत्र जारी करे, ये करे वो करे, हमने तो कुछ नहीं बोला। मार्च से कयास लगने लगे थे कि जेडीयू को 2 सीट, जेडीयू को 7 सीट, जेडीयू को 8 सीट, हम कुछ नहीं बोलते थे। चुनाव आया, सबको पता चल गया कि कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। चुनाव घोषणा करने दीजिए चुनाव आयोग को, अगले दिन हम घोषणा कर देंगे कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। हम में सब तय तमन्ना हो चुका है, हम लोग पार्टनर इन कोहेशन है, पार्टनर इन यूनिटी। एक लाइन है, एक लेंथ है, एक कॉमन नीति है। अब उसमें ज़बरदस्ती झुट्ठे का कोई बीच में बोले कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ये वो। ऐसे यहाँ पे 15 साल से एनडीए की सरकार है, -2 ईयर्स, कौन सा सीएमपी? कुछ बचा है कि नहीं चिराग पासवान के लिए? फिर हम कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए बस इतना है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं इसलिए अभी भी हम उनको विपक्ष नहीं मानते हैं। हमारे लिए ये जरूर है। आरजेडी सीएम पद का, डिप्टी सीएम पद का ऑफर उनको दे रही है कि डिप्टी सीएम बनेंगे चिराग पासवान। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए खर ख्याल अच्छा है, ठीक है ना, तो देखते रहिए। डिप्टी सीएम तो दूर, इस नेता विपक्ष का पद मिल पाएगा, उसके लिए भी 24 विधायक चाहिए होते हैं। पहले 24 विधायक का जुगाड़ करेंगे इस 2020 के चुनाव में। डिप्टी सीएम सपना में है क्या? तो हमारे साथ बात कर रहे थे जेडीयू के कद्दावर नेता हैं डॉक्टर अजय आलोक, और यही अंदाज, यही मिजाज है डॉक्टर अजय आलोक का, और इसी अंदाज और मिजाज को हमारे दर्शक पसंद करते हैं। इसलिए लगातार डिमांड कर रहे थे कि डॉक्टर अजय आलोक से बातचीत की जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं बिहार की सियासत से जुड़े हुए, और जिन सवालों के जवाब, जो सवाल थे उन सवालों के जवाब मिले हैं। बहुत बेबाकी से जवाब देते हैं और बहुत ईमानदारी से जवाब देते हैं, वही आज देखने को भी मिला है। तो बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हमारे दर्शकों को मिले हैं। ये इंटरव्यू अच्छा लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें।